हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पे घटना चक्र 2021 की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको हम कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। और गाइस, यहाँ मेरी मेल आईडी है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हो, क्वेरी हो आपकी, तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। गाइस, यहाँ जो हम अब करेंगे वो है चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21। हालांकि बहुत बड़े तो नहीं है, फिर भी थोड़ा है, बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो वैसे इसमें देखिए हम जल्दी जल्दी खत्म करना चाह रहे हैं इसे। तो देखिए कौन कौन से हैं, दलहन, रेशम, बागानी फसलें एंड झूमिंग कृषि, ये सब कृषि से रिलेटेड है। तो एक साथ करो और खत्म करो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इस यहाँ पे क्या लिखा है। चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं सिलेबस जो हमने कर चुके हैं, जो हम आगे करेंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, सामान्य परिचय लिखा है, फिर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 8, 9, 10। गाइज हम लाइन से सारे चैप्टर कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे चैप्टर नंबर 18, 19, 20, 21, यहाँ तक पूरा हम कंप्लीट करेंगे गाइज। विविध की चलिए देखते हैं गाइज, विविध में तो बहुत कुछ होता है। चलिए देखते हैं उसमें है क्या हिसाब किताब। फिर उसके बाद हम ये सारे खत्म करेंगे और ये हो जाएगी वो खत्म। चलिए दोस्तों, फिर आप क्या करते हैं ना, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है गाइस, अगर आप नए हैं तो एक दो वीडियोस देखिए, पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब भी करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा है, ठीक है। जो पुराने हैं उन्होंने तो सब्सक्राइब में भी कर लिया हो, चलिए नहीं किया तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे अब क्या करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग। दलहन से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो इसमें लिखा है, देखिए गाइस, ये जो ऐसा ये चैप्टर ऐसा है जिसमें रटना ज़्यादा है और समझना कम है। मतलब समझ में आती चीज़ क्या है कि अब ये समझें कि कौन से राज्य में ज़्यादा होती है, कौन से में सेकंड नंबर पे। तो ये सब समझ नहीं आता, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है समझने वाला, वो हम समझेंगे। तो इसमें लिखा, भारत में जो अधिकांश जनसंख्या की प्रोटीन प्राप्ति का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है, दालें, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों के अंतर्गत दालों की कृषि की जाती है, ठीक है। मतलब तीनों में करी जाती है। अब लिखा, भारत की प्रमुख जो दलहनी फसलें कौन सी हैं, चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, जो भी दाल आप खाते हैं वो सारी। उसके बाद लिखा है, दलहनी फसलों में हवा से जो है, हाँ अब इसके अंदर क्या जादू होता है गाइस, कि हवा से जो नाइट्रोजन होता है ना, उसको संचित करने की क्षमता रखती है। मतलब अगर आपकी मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो आप अगर दलहनी फसलें लगाते हैं तो गाइस वो क्या करती है कि नाइट्रोजन का एक उर्वरक ही एक तरीके से क्या बोलते हैं हम, जो यूरिया यूज़ करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि भैया एक फसल लगाओ, उसके बाद दलहनी फसल लगा दो, फिर दूसरी कोई और लगाओ, फिर उसके बाद लगा दो। कि ये क्या करे, जो भूमि से आपकी नाइट्रोजन की कमी हो रही है ना, उसको ये पूरा करती है। कैसे, जो वायुमंडल है उसमें जो नाइट्रोजन होती है उसको मतलब ये जो नाइट्रोजन है उसको संचित करती है, मृदा में डालती है, ठीक है। तो इसको हम ग्रीन मतलब क्या है, हरित खाद भी बोलते हैं किसको, ये जो दलहनी फसलें होती हैं उनको। अब लिखा है, कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा जो आपके लिखा है, तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आवश्यकता जो है, आवश्यक तत्व है। अब इसमें लिखा है विटामिन B12, ओके, B12 के संश्लेषण में जो सहायक होती है ये फसलें, ठीक है। अब भारत में दालों का अत्यधिक उपभोग करने के कारण क्या है, इसका अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद जो है आयात कर, मतलब हम बहुत उत्पादन करते हैं दाल का, लेकिन फिर भी हम आयात करते हैं। चलिए अब करते हैं तो करते हैं। ऐसे लिखा है, भारत जो है दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक है और उपभोक्ता दोनों भी। मतलब हम प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा करते हैं, कंज्यूम भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कुल दालों के उत्पादन में भारत के बाद किसका नंबर आता है, म्यांमार का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो टॉप 3 राज्य ऐसे हम बात करेंगे जिसमें जो है दालें बहुत ज़्यादा उगाई जाती। तो गाइस ये बुक है, जो डेटा है ये पुराना है, हम नए डेटा की बात करेंगे। तो देखिए राजस्थान है, फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आता है MP, राइट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। फिर लिखा है चौथे स्थान पे लिखा है महाराष्ट्र। अब इसमें लिखा है भारत के दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है, ठीक है। तो हो सकता है गाइस, अगर आप यूपी में गाँव में रहते हो तो आपने देखे होंगे अरहर की जो पेड़ होते हैं उसमें बीन्स की तरह होती है, उसके अंदर दाल होती है, अरहर की दाल होती है। अब गाइस इसके लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत है वो आपकी है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका होना चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए, 40 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयोगी है, मतलब अरहर की फसल के लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी जो फसल है, गंगा मैदान की जलोढ़क मिट्टी क्षेत्र में से लेकर कहाँ, प्रायद्वीप की काली मिट्टी तक के क्षेत्र में उगाई जाती है। देखिए हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग तो गंगा उत्तरी मैदान में रहते हैं, ठीक है। जो गंगा का मैदान आता है उसमें हम रहते हैं, जलोढ़क मृदा है हमारी, इसमें अरहर की दाल होती है, ठीक है। और काली मिट्टी की मतलब जो है प्रायद्वीप में काली मिट्टी तक ही हमें मिल जाएगी। फिर लिखा है त्रुटिपूर्ण अफवाह, जल लग्नता
पाला फसल के मतलब पाला जो है, ये सारी चीज़ जो है ये हानिकारक है अरहर की फसल के लिए। अब लिखा है कि अरहर जो है वर्ष भर की फसल है, ठीक है। अरहर की उत्पत्ति जो है भारतवर्ष में हुई है, मतलब इसका जो मूल स्थान है ना जहाँ से शुरुआत हुई है तो वो है भारतवर्ष, ठीक है। अब इस बात करते हैं अरहर के उत्पादन में 3 प्रमुख राज्यों की, जो टॉप 5 राज्य हैं। तो गाइस उसमें कौन कौन से हैं, देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है कर्नाटका। ये डेटा आप याद मत रखिएगा, ये पुराना डेटा है। तो आप फर्स्ट नंबर पे है कर्नाटका, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे आता है यूपी। अब लिखा इसमें मालवीय चमत्कार अरहर की क्या है, एक प्रजाति है। अरहर की अन्य प्रमुख प्रजातियों की बात करते हैं गाइस, ये सब आपको रटना पड़ेगा। ये सब समझने वाली चीज़ नहीं है गाइस, ये इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे एंड देन उसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अब अन्य प्रजातियों की अगर हम बात करते हैं, देखिए कौन, अमर, आज़ाद, बहार, मालवीय विकास, MA6, पारस। तो गाइस ये सारे नाम हैं लड़कों के, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अब लिखा है भारत में चना। तो भारत में चना जो है चने का जो सर्वाधिक उत्पादन है, जैसे नया डेटा जो कहता है 3 उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो ये लिखा है RJ मतलब राजस्थान है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे MP है। ये नया डेटा है, ठीक है। अब इसमें लिखा है फलीदार दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक जो है उत्पाद जो है कहता है 1:1:1 एंड 1:2:2 एंड 1:2:3, ठीक है। तो ये लिखा है NPK है, NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, राइट। चलिए इसमें वो रेशियो में दे दिया इसने। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है, तो हमने अभी पढ़ा भारत है, ठीक है। तो इसमें लिखा है 2015 के आंकड़ों के अनुसार कुल दाल के उत्पादन में भारत के बाद म्यांमार का स्थान है। अब सेकंड क्वेश्चन है भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद जो है सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है। देखिए गाइस दाल हम उगाते तो बहुत है, लेकिन फिर भी क्या है उसको निर्यात ना करके हम क्या करते हैं, इनफैक्ट उल्टा आयात करते हैं हम दाल का, ठीक है। चलिए फिर लिखा है गेहूं, चावल, चीनी का समय समय पर निर्यात किया जाता है, बाकी दाल का नहीं किया जाता। अब लिखा है भारत में दालों की कमी है, ठीक है, परंतु प्रोटीन की नहीं, ओके। दालों की मांग की वरीयता है। चलिए तो वैसे इसका आंसर देखिए A है, यानी कि दोनों बातें सही है। दाल की कमी है तभी हम इसका आयात करते हैं, और इसकी वरीयता भी है मांग की, बिल्कुल हमें डिमांड है हमारी इसकी अच्छी खासी। तो लिखा है भारत में दालों की कमी है, परंतु यहाँ प्रोटीन का अन्य स्रोत की कमी नहीं है, मतलब हम प्रोटीन और भी अन्य चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम कि दाल पे ही मरे जा रहे हैं। अब लिखा यहाँ दालों की कमी के कारण इसकी जो है अधिक मांग है, राइट। तो जबकि दालों के उत्पादन में भारत अग्रणी है, और इस प्रकार जो है कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की जो है सही व्याख्या करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट इसमें लिखा है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो गाइस अभी हमने क्या पढ़ा, दालों का, दलहन का ना। तो देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे MP। राजस्थान, महाराष्ट्र एंड MP, राइट। तो गाइस इसका आंसर अब आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा, चाहे इसमें कुछ भी लिखा हो, हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमें ये जानना, हमें ये पता है राजस्थान है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड नंबर पे MP है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है। तो अभी हमने पढ़ा दलहनी फसलें होती हैं वो। तो दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है, इसमें लिखा है कोबाल्ट। चलिए इसमें क्या लिखा है, ये क्रॉस क्यों कर रखा है, लिखा है कोबाल्ट राइजोबियम द्वारा तात्विक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए क्या है आवश्यक तत्व है, और विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होता है। ये प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन तथा वृद्धि के लिए आवश्यक है। और राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। इसमें लिखा है अरहर नीलम, ओके। अच्छा इसकी ये प्रजातियां हैं, ठीक है। मूंगफली की चंद्रा जो है सही है। मसूर की देखिएगा, इस प्रजातियां हालांकि आपको इतनी आसानी से याद नहीं हो सकती क्योंकि हर जगह सारी प्रजातियां तो लिखी होती नहीं है, ठीक है। तो मूंगफली की यहाँ पे लिखा है चंद्रा, मसूर की लिखा है पंत L406, और सरसों की लिखा है वरुणा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। आगे बढ़ते हैं कि जो आपकी नीलम है ना, नीलम आपकी अरहर की ना होके आम की प्रजाति है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ना करने वाली दलहनी फसल कौन सी है। चना, मटर, मूंग और राजमा, इसमें ऑप्शन लिखा है। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, ओके। यहाँ लिखा है चना, मटर, मूंग
की जो फसलें हैं वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जबकि यह कहना भी गलत होगा कि राजमा जो है फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एकदम नहीं करती, मतलब राजमा भी करती है, ठीक है। मतलब चना, मटर, मूंग और राजमा भी करता है, ठीक है। अलग अलग शोध, मतलब अलग अलग जो शोध हुए हैं उसे अलग अलग रिपोर्ट में ये, मतलब अब इसकी पूरी तरह से मतलब हम श्योर नहीं है गैस, इसलिए उस पर आंसर नहीं है, बट हाँ राजमा भी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात यानी कि NPK का अनुपात कितना है। हमने पढ़ा था, देखिए कौन कौन से हमने पढ़े थे, 0:1:1 होना चाहिए, यानी कि NPK का अनुपात दे रखा है, या 1:2:2 होना चाहिए, या 1:2:3 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है अरहर का जन्म स्थान कौन सा है गाइस, अभी हमने क्या पढ़ा था, भारतवर्ष पढ़ा था। फिर लिखा है मालवीय चमत्कार एक प्रजाति है, तो किसकी है, आपकी अरहर की है। बाकी प्रजाति भी एक बार देख लीजिए, अभी हालांकि पढ़ के आए। अमर, आजाद, बहार, मालवीय विकास, MA6 और पारस, ठीक है। फिर लिखा निम्नलिखित में थे कौन सी सुमेलित है, तो यहाँ लिखा है अरहर बहार। बहार अभी एक हमने प्रजाति पढ़ी, ठीक है। तो बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है आपकी दलहन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद लिखा है कि मटर की पत्ती विहीन प्रजाति है, उसको हम बोलते हैं अपर्णा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए एक चैप्टर हमारा जो दलहन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे रेशम की, ठीक है। देखिए भारत जो है चीन के बाद विश्व का दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। मतलब फर्स्ट नंबर पे कौन है, चीन, सेकंड नंबर पे कौन है, हम। तो भारत में सहतूत, टसर, इरी, मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। तो ये टाइप्स याद रखिएगा गाइस कि कौन कौन से प्रकार के यहाँ पे जो है पाए जाते हैं, रेशम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बनता है। मतलब आपने देखा होगा कि रेशम क्या, एक इल्ली होती है, उससे वो प्रोटीन निकालती है, प्रोटीन जो है उसके चारों तरफ ऐसे फैल जाती है, तो हमारे एक रेशम का पूरा गुच्छा सा बन जाता है, ठीक है। तो रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं, ठीक है, और अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में क्या है, कोषों का निर्माण करते हैं। मतलब अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, अपने चारों तरफ वो रेशम को ऐसे करके लपेट लेते हैं, ठीक है। रेशम कीट का जो जीवन चक्र है वो 4 चरणों का होता है। देखिएगा इस कौन कौन सा। सबसे पहले अंडा होता है, फिर अंडा जो है कन्वर्ट हो जाता है इल्ली में, वो फिर कन्वर्ट होता है प्यूपा में, एंड देन वो कन्वर्ट होता है आपका किसमें, शलभ में, ठीक है। अब रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों के चरण का अवरोध डाला जाता है, ठीक है। इसके व्यावसायिक महत्व को अटूट तंतु निकाला जाता है और इसका इस्तेमाल जो है वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। अब लिखा है कर्नाटका जो भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरे नंबर पे गए किसका नंबर आता है, आंध्र प्रदेश का होता है। फर्स्ट नंबर कर्नाटका, दूसरा नंबर है आंध्र प्रदेश का। आइए फिर इसमें क्या लिखा है, कर्नाटका जो है आपका सहतूत मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। देखिए ये टाइप्स लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, शहतूत, टसर, इरी, मूंगा, ओके। तो इसने कहा कर्नाटका जो है शहतूत मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, और यहाँ जो है आपका कितना % उत्पादित होता है, 42.24% जो है उत्पादित होता है रेशम, ठीक है। कौन सा रेशम, सहतूत, कहाँ पे, कर्नाटका में, ठीक है। उल्लेखनीय है कि 2017-18 का इसे पुराना डेटा है, नया डेटा आया नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट देखिए अगर ये हम पुराना भी देखें तो 2000 यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था, 19-20, जो कि नहीं लिखा है। ये 17-18 का डेटा है, 18-19, 19-20 में भी कोई डेटा नहीं आया, अब 20-21 का तो भूल ही जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 17-18 में कर्नाटका ने देश में कुल कच्चे रेशम का लगभग 29.21% जो है भाग उत्पादित किया है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा कर्नाटका और सेकंड नंबर पे लिखा था आंध्र प्रदेश। अब यहाँ लिखा है कुल रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है दूसरे स्थान पे है, और यहाँ पे कितना कच्चा रेशम उत्पादित होता है, 21.24। ये आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है कि कितने %, ठीक है। बस आप सीरीज याद रखिए कि कर्नाटका देन आंध्र प्रदेश। फिर लिखा है दूसरा जो टाइप था वो था मूंगा रेशम। तो मूंगा रेशम सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है गाइस, असम में हो रहा है, ठीक है। इसके उत्पाद मतलब ये देखिए 81% जो है मूंगा रेशम देखिए ये है कहाँ हो रहा है, असम में हो रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा। अब इरी रेशम की बात करें तो गाइस ये भी असम में सर्वाधिक होता है, देखिए कितना 69.73% तक होता है। फिर चौथा जो टाइप था वो था टसर रेशम। तो यहाँ पे लिखा है टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर 2 भागों में विभाजित किया गया है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक जो उत्पादन है गाइस कहाँ, झारखंड में, और ओक टसर का कहाँ होता है, मणिपुर में होता है, राइट।
जबकि संपूर्ण टसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड राज्य में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आ गए हैं क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं। देखिए गाइस, इसमें सब कुछ रटने वाला है, तो आप ये मत कहिएगा कि इसे एक्सप्लेन किया जाए, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं। इसमें लिखा है कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। तो गाइस अभी हमने क्या पढ़ा, कर्नाटका जो है आपका सबसे ज्यादा और सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक है, और ये कितना करता है, 42.24% करता है। ये याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है आपको। तो इसमें लिखा है जो कुल, ये शहतूत रेशम की बात करी इसने, अगर हम कुल रेशम की बात करें तो 29 पॉइंट कर्नाटका कितना करता है, 29.21% करता है कच्चा रेशम, राइट। अब इसमें लिखा है कि भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। तो कहाँ से होता है गाइस, अभी हमने पढ़ा कर्नाटका फर्स्ट नंबर पे, आंध्र प्रदेश सेकेंड नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संयुक्त हिस्सेदारी भी यहाँ पे लिखी है 50.446%, ये आपको याद रखने की है तो जरूरत नहीं है। फिर लिखा है सहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक जो है भारतीय राज्य कौन सा है, अभी हमने पढ़ा कर्नाटका है गाइस। उसके बाद देखिए कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कौन सा सही है आपका। इरी रेशम जो आपका असम में है और यही आपका सही है। ठीक है, सहतूत रेशम के लिए गाइस हमने कौन सा पढ़ा था, आंध्र प्रदेश पढ़ा था, सॉरी कर्नाटका पढ़ा था। देखिए शहतूत रेशम कर्नाटका, टसर रेशम झारखंड, इरी रेशम असम एंड मूंगा रेशम भी असम में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें लिखा है भारत में कर्नाटका जो है रेशम, कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, भारत में आंध्र प्रदेश शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में झारखंड जो है आपका टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और जो आपका है भारत में मेघालय जो है इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए आंसर है सी 1 और 3 सही है, बाकी आपके सारे गलत है। ये भी हम पहले भी देख चुके हैं। अब लिखा है मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। तो इसमें लिखा है कहाँ पे होती है, भारत में भी, असम में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए असम में कितना 91.07%, असम के बाद है मेघालय का स्थान आ जाता है। देखिए इस 1966 में ओक फ्लोरा की खोज में भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्ययन जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक जो है टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है। तो चलिए ये हमने पढ़ा, कौन सा है इस मणिपुर है। ओक रेशम का कौन है, ओक टसर रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मणिपुर में होता है। और ट्रॉपिकल टसर रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में होता है। ठीक है, ये हम पढ़ के आए अभी। देखिए 2 भागों में विभक्त है ट्रॉपिकल टसर, जिसका उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में, और ओक का कहाँ होता है, मणिपुर में होता है। अब लिखा है निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो गाइस कौन सा है, कर्नाटका, और दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश का नाम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। इसमें लिखा है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है। तो गाइस कर्नाटका, राइट। इसमें लिखा भारत का अधिकतम सिल्क सूत उत्पादक राज्य कर्नाटका है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, देन आपका कौन सा, असम है। चलिए गाइस ये भी चैप्टर आपका होता है खत्म। और फिर हम बात करेंगे बागानी फसलों की। तो इसमें हम पहले बात करते हैं कॉफी एंड कहवा की। तो गाइस यहाँ देखिए क्या लिखा है, भारत में सर्वप्रथम जो है कर्नाटका चिकमंगलूर जिले में कॉफी उत्पादन। देखिए कॉफी अगर पूछा जाए तो गाइस कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा ना, कर्नाटका में मिलेगा। तो इसमें लिखा है कर्नाटका चिकमंगलूर जिले में क्या है, कॉफी जो है उगाया गया था सबसे पहले। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ सबसे पहले, कर्नाटका में। फिर लिखा है भारत में कहवा यानी कि कॉफी की 2 किस्में हैं, एक है अरेबिका, एक है आपका रोबस्टा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर लिखा है 2018 में भारत में विश्व के कुल कॉफी उत्पादन का मात्र 3% जो है उत्पादन किया गया, विश्व का पूरा अगर देखा जाए तो 3%। किंतु इसका स्वाद उत्तम होने के कारण इसकी मांग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, अधिक है। ठीक है, अब इसके लिए गाइस कितने, जो कहवा की अगर हम बात करें तो कहवा के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ये सब आपको रटना पड़ेगा। 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। और कितनी जो वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, तो गाइस ये देखिए कितनी ज्यादा है, 150 से लेकर 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और गाइस देखिए हम जानते हैं कर्नाटका जो है आपका पश्चिमी घाट पे, और पश्चिमी घाट पे अच्छी बारिश होती भी है। ठीक है, अब लिखा है ढलवा पहाड़ी धरातल और दोमट एंड लावा मिट्टी, जो लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। कौन कौन सी गाइस देखिए, एक तो ढलवा पर्वतीय,
दूसरा जो है दोमट मिट्टी, वो भी आ जाती है, फिर लावा निर्मित मिट्टी आती है, ठीक है। ये सारी हैं आपकी, जहाँ पे आप क्या है कॉफ़ी को उगा सकते हैं। फिर देश में कॉफ़ी का सर्वाधिक जो उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है गाइस? कर्नाटका है, राइट। सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटका में होती है। बात में कॉफ़ी का उत्पादन भी इसने लिखा है, हालांकि ये डेटा हमको याद नहीं रखना है। तो इसमें क्या है, कर्नाटका का कुल उत्पादन भी, ये भी मत याद रखिए, सबसे ज़्यादा बात याद रखिए कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। कॉफ़ी उत्पादन में केरल और द्वितीय स्थान पे, मतलब फर्स्ट नंबर पे है कर्नाटका, देन सेकेंड नंबर पे है केरल, राइट। और तमिलनाडु जो है कॉफ़ी उत्पादन में तृतीय नंबर पे है। चलिए ये भी हमने मान लिया 3, ठीक है। अब लिखा है कॉफ़ी का प्रवर्धन कहाँ से होता है? बीजों द्वारा होता है, तो ये पता होना चाहिए। कॉफ़ी की बीजें होती है, बीन्स होती है ना, बीजें होती है, ठीक है। उससे क्या होता है? कॉफ़ी का उत्पादन होता है, मतलब निकाली जाती है, बनाई जाती है। राष्ट्रीय बागानी बोर्ड की स्थापना 1984, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में है। और भारत सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सांविधिक अधिनियम कॉफी अधिनियम 1942 की धारा के लिखे 5, 6, 7, 7 के द्वारा कॉफी बोर्ड का गठन किया। तो वैसे थोड़ा बहुत हो गया ना। ये याद रखना है कौन सा मंत्रालय? कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 7 के तहत कॉफी बोर्ड का गठन। अब यहाँ लिखा है 17-18 का डेटा है गाइस, लास्ट जो डेटा है हमारे पास, उसमें लिखा है कि जो कर्नाटका में कहवा की खेती जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई होती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है कर्नाटका का है, जहाँ पे कॉफ़ी होता है। सेकंड नंबर केरल और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। उत्पादन में भी कर्नाटका फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे केरल और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। चलिए देखें क्या हुआ अब, ठीक है। चलिए गाइस हम क्वेश्चन आंसर पे आ गए। इसमें लिखा है राष्ट्रीय बागानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई है कब? 1984। अभी हम पढ़ के आए कौन से अधिनियम से? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत। क्या एक स्वायत्त सोसाइटी है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है इसको काफ़ी बड़ा आईएएस का क्वेश्चन है गाइस। यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढलानों पर की जाती है, तथापि इसकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है, ठीक है। दोनों पहाड़ी ढलानों पे होती है, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है। देखें क्या इसमें लिखा, कॉफ़ी के पौधे को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्णकटिबंधीय उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जा सकती है, ठीक है। कॉफी के लिए इसने कहा उष्णकटिबंधीय और चाय के लिए इसने कहा उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों में, ठीक है। दूसरे इसने लिखा है कि कॉफी बीजों के द्वारा प्रवर्धित की जाती है, जबकि जो चाय होती है वो डाली कलम के द्वारा प्रवर्धित होती है। चलिए तो वैसे इसमें क्या है? आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। अब देखिए क्या था इसमें, फिर से पढ़ते हैं। तो कॉफी के पौधे को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के में ही उष्ण जलवायु होती है और आर्द्र जलवायु इसकी आवश्यकता होती है। और अगर हम चाय की बात करें तो उष्णकटिबंधीय भी होती है क्षेत्र और जो है उपोष्ण कटिबंधीय, दोनों क्षेत्रों में हो जाता है। अब इस जगह कॉफी का प्रवर्धन कहाँ से करते हैं? हम बीजों से करते हैं, अभी पढ़ा। और चाय का कहाँ से करते हैं? डाली कलम से करते हैं, ठीक है, सही है। अब लिखा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? तो अभी हमने पढ़ा कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका के बाद गए केरल और थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु, ठीक है। आते हैं आगे। तो यहाँ क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है? तो आप जानते हैं इसका आंसर। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक भी आप जानते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक जो है कॉफी अकेले पैदा करता है? तो ये भी आप जानते हैं, कर्नाटका करता है, फिर केरल करता है, फिर तमिलनाडु करता है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का जो क्षेत्र है सर्वाधिक पाया जाता है? तो कर्नाटका, सेकंड नंबर पे केरल एंड थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है। फिर लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकमंगलूर जो है शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा लिखा है मांड्या कॉफी उत्पादन क्षेत्र के रूप में जो है सुख्यात है। गाइस देखिए ये नए नए नाम आ गए, आईएएस का क्वेश्चन है तो इसमें तो कुछ पूछेगा ही ऐसा। तो इसमें लिखा है ना 1 ना 2, मतलब जो पहला है वो भी गलत है और दूसरा भी गलत है। आइए देखिए क्या है इसकी व्याख्या में। इसमें लिखा है कर्नाटका का जो है आपका चिकमंगलूर जिला जो है शर्करा नहीं कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन में क्या बोला था? शर्करा। फिर इसने कहा कि भारत में जो है सर्वप्रथम यही जो है कॉफ़ी उगाई गई थी। कहाँ पे? चिकमंगलूर कर्नाटका में सर्वप्रथम कॉफ़ी उगाई गई थी। उसके बाद लिखा है कर्नाटका का जो है आपका
मांड्या जो जिला है कॉफी नहीं बल्कि शर्करा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए, दोनों ही गलत थे। अब हम बात करेंगे गाइस चाय की और रबर की, ठीक है। देखिए, अब यहाँ लिखा है कि जो आपका चाय है भारत की सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बागानी फसल है, ठीक है। ये दक्षिणी चीन के यूनान पठार का मूल पौधा है। कहाँ? दक्षिणी चीन यूनान पठार। मूल पौधा का मतलब है गाइस वहाँ से ये इसकी जो खेती है या इसका उत्पादन है, शुरुआत जो हुई है वो आपकी यूनान पठार दक्षिणी चीन से हुई है। अब लिखा है जो चाय है उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। एक चीज, चाय के पौधों के लिए टेम्परेचर हमें कितना चाहिए, 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और बारिश कितनी चाहिए, ज़्यादा चाहिए गाइस, 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर जो है औसत जो है वार्षिक वर्षा हमको यहाँ पे चाहिए। अब लिखा है चाय में जो है भारत में चाय की 2 किस्में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो हो गई बोहिया या हम इसको बोलते हैं चीनी, या दूसरी होती है असमिया या असमी होती है। तो आप देखते होंगे ना गाइस, असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है। आप दार्जिलिंग जाते हैं उस साइड जो है चाय आपको बहुत मिलेगी, वहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होती है, ठीक है। अब लिखा है भारत में जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, असम है, और ये बिल्कुल सही डेटा है। और इसमें लिखा है कि बाकी असम जो है, असम में इतने MKG, चलिए ये डेटा आपके किसी काम का नहीं है, ये कोई नहीं पूछता। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रमुख जो है उत्पादक राज्य हैं, असम फर्स्ट नंबर, वेस्ट बंगाल सेकंड, जो आपका तमिलनाडु है वो थर्ड नंबर पे। चलिए, तो फिर केरल और कर्नाटका आता है गाइस। फिर इसमें लिखा है चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का स्थान जो है चीन के बाद दूसरा, मतलब हम उत्पादन सेकंड नंबर पे करते हैं और उपभोग यानी कि कंज्यूम भी हम सेकंड नंबर पे करते हैं चीन के बाद, ठीक है। प्रति व्यक्ति जो है प्रतिवर्ष चाय खपत के संदर्भ में पराग्वे जो है शीर्ष देश है, मतलब सबसे ज्यादा जो है चाय कौन पीता है प्रति व्यक्ति, पराग्वे। गाइस पराग्वे है कहाँ पे, ये है आपका साउथ अमेरिका में मिलेगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप में आपको मिल जाएगा। तथा उरुग्वे और अर्जेंटीना दूसरे और तीसरे नंबर पे आता है। अब गाइस उरुग्वे कहाँ है और अर्जेंटीना कहाँ है, ये भी आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलेगा, ठीक है। अब लिखा है वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार, यही पुराना आया है गाइस, इसके बाद नहीं आया। तो आंकड़ों के अनुसार विश्व में चाय उत्पादन में है जो चीन है, चीन का जो है कौन सा है, प्रथम स्थान है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। भारत जो है दूसरे स्थान पे आता है विश्व में चाय के उत्पादन में, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पे केन्या, श्रीलंका एंड वियतनाम लिखा है। उसके बाद लिखा है कि निर्यातक देश अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा निर्यात कौन कर रहा है, केन्या कर रहा है, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड नंबर पे आपका श्रीलंका है और फोर्थ नंबर पे आपका भारत है। अब लिखा है रबड़, अब नेक्स्ट हो गया, हमने चाय पढ़ लिया, ठीक है। अब रबड़ के पौधे के लिए क्या है, गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। उसके लिए अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो गाइस 25 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर चाहिए। और वर्षा की अगर हम बात करें ना गाइस तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, आपको 300 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा चाहिए, वार्षिक वर्षा चाहिए, औसत वार्षिक वर्षा। तो सबसे ज़्यादा जो रबड़ है गैस ये वहीं हो सकती है जहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो वो स्थान है केरल हो सकता है या मेघालय हो सकता है, ठीक है। तो केरल है, ठीक है। अब यहाँ 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार गैस इसके बाद का में भी ना किया हो इन्होंने, 12-13 में अभी पहुँचे हुए हैं अभी। तो इसमें लिखा है 2012-13 के आंकड़ों के अनुसार क्या है, देश के कुल रबड़ उत्पादन का लगभग जो है 87.56% जो है भाग उत्पादित किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे, केरल में। अब इसने कहा कि वर्तमान में केरल का रबड़ उत्पादन राष्ट्रीय हिस्सा जो है आपका, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा है एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोंजीकोड, कोल्लम केरल के प्रमुख, ये याद रखिएगा, ठीक है गाइस। हालांकि पूछा नहीं है इसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर केरल की बात हो रही है और सबसे ज़्यादा यही करता है तो उसमें एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड और कोल्लम, यहाँ पे उत्पादन सबसे ज़्यादा है। अब प्राकृतिक रबड़ की बात करें गाइस, 2 टाइप की होती है ना, कृत्रिम रबड़ भी होती है जो हम बनाते हैं, ठीक है, तो मैनमेड होती है, और प्राकृतिक रबड़ होती है जो पेड़ों से मिलती है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है आपकी, उसका उत्पादन का शीर्ष राज्यों की बात करें तो केरल है, त्रिपुरा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड असम है, ठीक है। अब इसने कहा कि प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, छठा। और उपभोग में हमने देखा कितना, कौन सा स्थान है, सेकंड नंबर पे। तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, थाईलैंड में होता है। प्राकृतिक नेचुरल रबड़ आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, थाईलैंड में होती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत कौन से नंबर पे था, 6 नंबर पे था। अब यहाँ लिखा है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है, ठीक है। तो गाइस किसका है, देखिए लिखा है प्रश्न काल में जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो
तब ये जो है आपका किसका दाल और चाय दोनों का था, ठीक है। लेकिन 2018 का आंकड़ा अगर हम बात करें तो चाय और चीनी मतलब इसने कहा कि चाय के उत्पादन में जो है चीन के बाद दूसरा नंबर चीनी नहीं है, चीन है। तो चाय है गाइस, इसका आंसर चाय होना चाहिए। अब अगर नया डेटा देखें तो जबकि इसका जो उपभोग करता है भारत, वो सेकंड नंबर पे करता है। दूसरी तरफ भारत जो है दाल उत्पादन और उपभोग में प्रश्नकाल में वर्तमान तक अग्रणी स्थान पर है। मतलब दालों का उपभोग और उत्पादन दोनों में फर्स्ट नंबर पे है। कौन? और निर्यात भी करता है फिर गाइस, क्योंकि हमारी कमी पड़ जाती है दाल की, ठीक है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का जो है उपयुक्त उत्तर क्या है? दाल होगा। उल्लेखनीय है कि भारत में दाल की इतनी उपभोग मांग है कि वो विश्व में सर्वाधिक दाल का उत्पादन करने के बावजूद इसका क्या करता है? आयात करता है, ना कि हम निर्यात करते हैं। सबसे ज़्यादा होती है दाल, फिर भी हम आयात करते हैं, इतना दाल खाता है भारत का इंसान। अब लिखा, जबकि चाय का सर्वाधिक उपभोक्ता होने के बावजूद भी ये इसका कुछ हिस्सा क्या कर देता है? निर्यात करता है। 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का क्या है? प्रथम स्थान है। अब बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, लिखा वर्ष 2007-8 में विश्व में चाय के उत्पादन उपभोग में भारत का स्थान पूछा है इसने। तो गाइस कौन सा स्थान था? हमने देखा था चीन के बाद दूसरा, ठीक है। तो इसमें लिखा है कौन सी नकदी फसलों में अधिक विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा कब प्राप्त होती है? जब हम किसका निर्यात करते हैं गाइस? चाय का निर्यात करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी जरूरत नहीं है कितने करोड़ कितने। लिखा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो गाइस कौन सा है? असम है। तो यहाँ पे जो चाय है, चाय का अधिकतम क्षेत्र जो है ब्रह्मपुत्र घाटी है, घाटी में फैला हुआ है। चाय उत्पादन में द्वितीय स्थान किसका है? वेस्ट बंगाल का है। आप देखते होंगे ना दार्जिलिंग में भी अच्छी खासी आपको चाय मिलेगी, वो वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ लिखा है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, किसका करता है? चाय का करता है, और फिर क्या करता है? उसको निर्यात कर देता है, यानी कि एक्सपोर्ट कर देता है। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है ए चाय, बी अनाज, पेट्रोलियम एंड पेट्रो रसायन। तो इसमें लिखा है प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में अनाज, पेट्रोलियम, पेट्रो रसायन का भारत आयात और भारत क्या करता है? आयात तथा चाय का निर्यात करता है। जबकि वर्तमान में भारत निर्यात में चाय भी करता है, चाय भी निर्यात करता है, अनाज भी करता है। तो भारत जो है आपका गाइस चाय निर्यातक देशों में कौन से नंबर पे आता है? 4th नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है भारत जो है चाय में महत्वपूर्ण निर्यात देश है, ठीक है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, तो गलत है, ठीक है। मतलब जो आपका ए है वो सही है, लेकिन जो आर था वो गलत था। तो गाइस चाय का निर्यात केन्या, चीन, श्रीलंका एंड देन भारत करता है, ठीक है। और जो घरेलू खपत या उपभोग है उसमें चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान आता है, ना कि बहुत पीछे हम लोग बहुत उपभोग करते हैं चाय का। इसमें लिखा है एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती होती होगी? तो गाइस हमने कहा बारिश बहुत ज़्यादा चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र चाहिए, तो इसमें हमारे पास क्या है? चाय की खेती हम सबसे ज़्यादा ऐसी जगह पे करते हैं, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ लिखा है, देखिए इसमें लिखा है चाय की खेती के लिए 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की जो है वार्षिक वर्षा और ढलाव युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं, और इन परिस्थितियों में चाय के पौधे जो है तेजी से पनपते हैं। फिर लिखा है ग्रीन गोल्ड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो किसकी है? चाय की है। निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो गाइस गन्ना। चलिए तो कुछ नया आ गया सबसे अलग हट के आ गया। तो वर्तमान में बराक घाटी में उपजाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान है। जबकि यहाँ पर उपजाई जाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? आपकी गन्ना है। देखिए इसमें धान था नहीं, इसलिए गन्ना मान लिया इसका आंसर, ठीक है। कुछ नया ही है, ये IAS में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस ये 96 का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इसमें लिखा है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है, तो कौन है? केरल है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो गाइस ये जो हिसाब किताब लिखा है ना इसमें, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी हम ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब लिखा है ये भी आपका रिपीट हो रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पे आर लिखा है, आर मतलब रिपीट। निम्नलिखित में से ये भी रिपीट हो रहा है गाइस, ठीक है।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 भी रिपीट हो रहा है। 14 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन जो है उद्दीपक फसल है, यहाँ पे लिखा है चाय। तो उद्दीपक फसलों के अंतर्गत क्या क्या आती है, चाय आती है, कॉफी आती है, तंबाकू, अफीम, पोस्त, धतूरा आता है, भांग आता है, सुपारी आदि आते हैं। जबकि गेहूं रबी और जो मक्का और अरहर है खरीफ की फसल है। चलिए दोस्तों यहाँ पे एक और चैप्टर होता है हमारा खत्म। आगे बढ़ते हैं यहीं पे अन्य बागानी फसलें। तो बागानी फसलें हम पढ़ रहे थे, अन्य बागानी फसलें भी देख लेते हैं। तो लिखा है बागानी बागान और बागानी फसलों के अंतर्गत कृषि मंत्रालय के तहत नारियल भी आता है, सुपारी आता है, ताड़, कोकोआ, काजू को रखा गया है। ठीक है, देखिए दो मंत्रालय की बात कही गई है। एक हो गया आपका कृषि मंत्रालय ने क्या क्या रखा है, नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ एंड काजू। अब हम बात करते हैं वाणिज्यिक मंत्रालय, इसने कुछ अलग रखा है। तो इसने इसके अंतर्गत चाय, कॉफी, रबड़ को रखा है। ठीक है, यानी कि दोनों ने अलग अलग रखा है। तो दूसरी वाली यानी कि वाणिज्यिक मंत्रालय चाय, कॉफी, रबड़, और जो आपका कृषि मंत्रालय नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोआ एंड काजू। चलिए, अतः नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफी, रबड़ बागान और बागानी फसलें हैं, ये सारी ही हैं। ठीक है, चाहे मंत्रालय ने कुछ भी रखा हो, लेकिन ये सारी हैं। भारत में तंबाकू का सबसे अधिक जो है उत्पादन गुजरात में होता है। वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के अनुसार देखिए, इसने कहा तंबाकू सबसे ज्यादा कहाँ, तंबाकू के खाना है गाइज आप तो जाइए गुजरात, राइट। और इसने लिखा है तंबाकू का जो है ये डेटा याद रखने की जरूरत है कि 41.79% जो है उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। मतलब अगर आपको तंबाकू खाना है तो आप गुजरात पहुंचिए। उसके बाद लिखा है कि आपका भारत में तंबाकू उत्पादक राज्यों में सबसे आगे है गुजरात, फिर आता है आंध्र प्रदेश, फिर आता है उत्तर प्रदेश और फिर आता है कर्नाटका। तो आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको मिलेगा यहीं पे। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है तंबाकू की कृषि करने वाला राज्य आपका देखिए गुजरात हो गया। सबसे ज्यादा क्षेत्र, देखिए दो चीज होती है उत्पादन, तो उत्पादन अलग चीज है और क्षेत्र अलग चीज है। मैंने कहा भैया 100 एकड़ में मैं जो है आपका वो करती हूँ, क्या बोलते हैं, तंबाकू लगाती हूँ। लेकिन यार अब मैं कहूँ कि यार 1 एकड़ में मेरे कितना तंबाकू होता है, 1 kg होता है। हो सकता है दूसरा कोई जगह है 1 kg होता है, तो 100 एकड़ में मेरे कितने हो गए आपके, तो मैंने कहा कि भैया हो गए 500 kg, मान लीजिए उससे 100 ही kg हो गए। तो मैंने कहा भैया क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं सबके। कर्नाटका मतलब क्षेत्र वाइज अलग, मतलब सपोज कि 10% पे उगाता है, गुजरात आपका 80% पे उगाता है तंबाकू, मान लीजिए। तो क्षेत्र अलग आपको बताने हैं और हर राज्य में उत्पादन कितना हो रहा है ना, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो अलग आपको बताना है। तो यहाँ पे अब जो हम बात करने जा रहे हैं क्षेत्र की, तो हमेशा दो चीज़ याद रखना, उत्पादन और क्षेत्र, दो अलग अलग लिखे होंगे। तो उत्पादन जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो उत्पादक राज्य सबसे ज़्यादा गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश मान लेते हैं 3। ठीक है, अब लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र की बात करते हैं तो गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। ठीक है, देखिए आप 3rd नंबर पे था उत्तर प्रदेश, लेकिन क्षेत्र वाइज अगर देखें तो यहाँ पे कर्नाटका 3रे नंबर पे आता है। हालांकि उत्पादन हो सकता है कम, कैसे हो सकता है वहाँ वो उस हिसाब से टेम्परेचर ना हो जितना हमें तंबाकू के लिए चाहिए, या उस हिसाब से वर्षा ना हो जितनी हमें तंबाकू के लिए चाहिए। तो हो सकता है कि वहाँ पे उत्पादन क्या है, 1 एकड़ पे उत्तर प्रदेश में उत्पादन ज़्यादा हो जा रहा है, 1 एकड़ में कर्नाटका में उत्पादन कम हो जा रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, अब लिखा है भारत में कृषि मंत्रालय के अनुसार जो है वर्ष 17-18 में, अब हम बात करेंगे, अभी हमने तंबाकू पढ़ा, अब हम बात करेंगे नारियल। तो नारियल के 3 राज्य जो सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ होता है, देखिए केरल में होता है 1st नंबर, कर्नाटका और देन तमिलनाडु में होता है 3rd नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और ये हम जानते भी है, सबसे ज़्यादा नारियल जो आपको कहाँ मिलेगा, केरल में मिलेगा, राइट। और लिखा है वैश्विक रूप में इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड भारत नारियल के उत्पादन की दृष्टि से अग्रणी है। इंडोनेशिया, देन फिलीपींस एंड देन भारत। ठीक है, केरल में कई प्रकार के मसाला फसलों के उपयोग, मतलब मसाला का बागान कहा जाता है, किसको, केरल को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ होता है, केरल में। तो इसने लिखा मसाला का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, आपका मध्य प्रदेश है। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसाले का क्या है, संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। अब इसने कहा लौंग, यूजीनिया कैरिया फाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकली है। तो यहाँ लौंग की बात कर रहा है, राइट। तो गाइस जब लौंग की ये बात कर रहा है, उसने एक पौधे का नाम लिया, एक वृक्ष का नाम लिया, ये है एक वृक्ष यूजीनिया कैरिया फाइलेटा। ठीक है,
इस पे क्या होती है, एक पुष्प कली होती है, वही चीज़ जो है लौंग है। ठीक है, तो लौंग एक प्रकार का मसाला है, इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब लौंग की खेती सबसे ज़्यादा केरल, दूसरे नंबर पे हम कहाँ करते हैं, तमिलनाडु, एंड तीसरे नंबर पे हम करते हैं अंडमान निकोबार, एंड एक लिखा है आपका कर्नाटका, और यहाँ लिखा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर लिखा है वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार। अब हम नेक्स्ट आ गए हैं सुपारी पे। ठीक है, तो सुपारी जो है का उत्पादन जो है भारत में 3 राज्यों की अगर बात करें भारत में, गई यहाँ पे है फर्स्ट नंबर पे सुपारी कर्नाटका में, देन केरल, एंड देन असम में होती है। अब भारत में 3 अग्रणी काजू उत्पादक, तो काजू में सबसे पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, एंड तीसरे नंबर पे है ओडिशा। फिर हम बात करेंगे काली मिर्च की, तो यहाँ पे लिखा है काली मिर्च को हम क्या बोलते हैं, काला सोना कहा जाता है। काली मिर्च के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 से 1300 मीटर तक की ऊंचाई, मतलब इतनी ऊंचाई पे होता है, और इसके लिए टेम्परेचर है 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस। तो भारत में जो है वर्ष 2017-18 के अनुसार शीर्ष 3 मसाला उत्पादक राज्यों की बात करें तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, और तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश। अब लिखा है 2017 के आंकड़ों के अनुसार वियतनाम, इंडोनेशिया के बाद जो है काली मिर्च कहाँ होती है, भारत में होती है। ठीक है, वियतनाम, इंडोनेशिया, देन भारत। अब यहाँ लिखा है भारत कि किस राज्य में कहवा, रबर, तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। तो मतलब कहवा का मतलब हो गया कॉफ़ी भी हो रही है, रबर भी हो रहा है, और गैस तंबाकू भी हो रहा है। तो अभी हमने इसमें लिखा है कर्नाटका, कर्नाटका में आपको सब कुछ मिलेगा। तो इसमें लिखा है जैसे कहवा, कहवा के लिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और जो है पूर्वोत्तर के कुछ राज्य यहाँ पे मिलेगा आपको कहवा यानी कॉफ़ी। ठीक है, उसके बाद अगर हम रबर की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटका, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और अन्य राज्य। ठीक है, और तंबाकू की बात करें तो आंध्र प्रदेश है, और गुजरात है, और कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कुछ अन्य राज्य भी हैं। तो इसमें देखा जाए तो कर्नाटका और तमिलनाडु तीनों फसलों की खेती हो रही है यहाँ पे। अब लिखा भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली प्रमुख शस्य है। तो बागानी कृषि में गई अभी हमने कौन कौन सा देखा, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका चाय, रबर, नारियल, कहवा। ठीक है, तो सूरजमुखी नहीं है गाइस, अंगूर नहीं है यहाँ पे, सोयाबीन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी हैं आपकी। तो 2 मंत्रालय हमने देखे थे, कृषि मंत्रालय ने कहा ये सारी है, वाणिज्यिक मंत्रालय ने कहा चाय, कॉफ़ी, रबड़ है। वैसे हम देखा जाए तो नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबड़, सारी बागानी फसलें हैं। लेकिन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से सही उत्तर चुनिए। चाय असम की प्रमुख फसल है, ठीक है। कहवा तमिलनाडु की प्रमुख फसल है, गलत। तंबाकू जो है आपका आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, गलत। जूट जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल है गाइस, ये भी। तंबाकू जो है इसने कहा आंध्र प्रदेश में विस्तृत, हाँ ठीक है गाइस, कर्नाटका में फर्स्ट नंबर पे होती है लेकिन। ठीक है, चलिए, नहीं सॉरी, आइए देखें फर्स्ट और थर्ड सही है गाइस। यहाँ लिखा है कि चाय असम में, तंबाकू आंध्र प्रदेश की अग्रणी, ठीक है, सबसे ज़्यादा। फिर इसमें लिखा है कहवा कर्नाटका में होती है, और छत्तीसगढ़ में प्रमुख फसल जो है धान है, ना कि जूट है। जूट आपको गाइस सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। अब लिखा है भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तंबाकू का, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। फिर लिखा है भारत में तंबाकू, गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। ठीक है, अभी हमने तंबाकू के लिए क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था तंबाकू खाने तो आप गुजरात जाइए, हमने ये बोला था गाइस। यहाँ पे इस डेटा को करिएगा अपडेट, ठीक है, ये पुराना डेटा है और इसने व्याख्या तक नहीं लिखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन था, तंबाकू जो है आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर होता है बाई गाइस। देखिए यहाँ पे हमारा आना चाहिए था गुजरात, राइट। तो देखिए गुजरात इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हालांकि थर्ड भी गलती होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और देख लेते चलिए यहाँ पे। तो गुजरात के बाद जो है ना सेकेंड नंबर आपका आंध्र प्रदेश का ही है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं एक तरीके से कि हाँ भैया अगर गुजरात नहीं है तो हाँ आंध्र प्रदेश में भी होता है। सेकेंड नंबर को भी मान सकते हैं, मानना चाहें तो, अदरवाइज तो आपको गुजरात ही होना चाहिए था अगर आप टॉप पे बताना चाह रहे हैं तो। नहीं तो ऐसे तो बहुत जगह पे बहुत कुछ होता है, 1 2 3 अगर हम काउंट करें तो। जूट के लिए तो आपका कौन सा है, वेस्ट बंगाल होगा। यहाँ पे थर्ड भी गलत होगा, फर्स्ट सही होगा खाली, ठीक है। हालांकि अब इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है और ना ही इसने व्याख्या में ऐसा कुछ लिखा है। चलिए, भारत में तंबाकू हमने देख लिया, गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक उत्पादन कहाँ होता है, आपका गुजरात। इसका आंसर गुजरात होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, तो यहाँ पे लिखा है 16-17 के आंकड़ों के अनुसार क्या हो गया, गुजरात हो गया, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया।
लेकिन भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, फिर से वही क्वेश्चन हो गया। तो आप जानते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या कर्नाटका। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है गाइस, ठीक है, तो सही है केरल। तो इसने कहा केरल है, और फिर कर्नाटका दूसरे और तमिलनाडु आपका तीसरे नंबर पे है। चलिए, भारत के ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो गाइस ये आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित मसालों में से जो है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है मसाला। तो गाइस देखिए, इसमें आइए व्याख्या पढ़ते हैं सीधा। लिखा है, प्रश्न काल के दौरान दी गई मसाले फसलों में काली मिर्च और अदरक का अग्रणी उत्पादक है भारत। मतलब जब क्वेश्चन आया था तब की बात हो रहा है, और क्वेश्चन कब आया था ये देख लें एक बार। यह आया था 2010 में, मतलब आज से कुछ 11 साल पहले। जबकि इलायची का अग्रणी उत्पादक क्या है, ग्वाटेमाला। लौंग का अग्रणी उत्पादक इंडोनेशिया है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। अगर आज की हम बात करते हैं तो 2016 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो वियतनाम, इंडोनेशिया के बाद जो भारत है काली मिर्च का 3rd नंबर पे आता है, उत्पादन करता है, ठीक है। अब लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है इलायची के उत्पादन के लिए जो है पहचान नहीं रखता है। देखिए, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा। तो गाइस देखिए, ये तीनों तो भाई बहन है, आसपास रहते हैं, ठीक है, लेकिन उड़ीसा बहुत दूर रहता है, तो इसका आंसर है उड़ीसा। तो इसने कहा इलायची में सिक्किम और वेस्ट बंगाल का मुख्य, मतलब जबकि बड़ी इलायची जो होती है, देखिए केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु छोटी इलायची के लिए, बड़ी इलायची के लिए सिक्किम, वेस्ट बंगाल हो गया। उड़ीसा जो है इलायची उत्पादन के लिए नहीं है, ठीक है। अब लिखा, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है। केरल, तो गाइस किसके लिए, गरम मसाले के लिए। आप जानते हैं ना, कार्डमम हिल जो होती है इलायची पहाड़ी, वो आपको कहाँ मिलेगी, नीचे ही मिलेगी, केरल के आसपास मिलेगी। केरल में मिलेगी, तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको मिल जाएगी। लेकिन मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है, केरल है। तो मसाले का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है आपका, मध्य प्रदेश है। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन गाइस। यहाँ पे लिखा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है। आइए देखते हैं, तो इसका आंसर है सी, केरल। अब लिखा है, इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। केरल जो है भारत की 70% जो है आपका इलायची का उत्पादन करता है। काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटका में, और इस सूची में केरल दूसरे स्थान पे है। तो विकल्प में कर्नाटका नहीं है, तो आंसर हमने लगा दिया केरल। लिखा है, लौंग प्राप्त होता है, ओके, तो इसमें आंसर लिखा है पुष्पकली से, ठीक है। हमने एक वृक्ष का नाम पढ़ा था, उसकी पुष्पकली से होता है। सदाबहार वृक्ष क्या नाम है उसका, यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। ये एक सदाबहार वृक्ष है, उसकी पुष्पकली से होता है। ये क्या एक प्रकार का मसाला है, लौंग। लौंग क्या है, एक प्रकार का मसाला, और इसका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं। लौंग की खेती होती है, तो इसने कहा बहुत जगह होती है गाइस। तो इसमें लिखा है कि लौंग की खेती केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होती है। और जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है वो गलत है। कहाँ का लिखा है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये तो आस पड़ोस में है, और अंडमान निकोबार। देखिए, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु इन सब में होती है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी होती है। चलिए, अब आइए, ये पूछना चाहिए, इसलिए कह रहा है कि ये पूछना चाहिए था कि कहाँ नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है जूट कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में। चाय कहाँ होती है, असम में होती है। रबड़ कहाँ होती है, और गन्ना कहाँ होता है। गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, रबड़ आपकी केरल में होती है, ठीक है, तो आपको पता होगा मे बी। लिखा, भारत के एक क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषता, उष्ण और आर्द्र जलवायु, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो गई, और 1100 मीटर तक की ऊंचाई में पहाड़ी ढलान, 15 से 30 सेंटीमीटर जो है वार्षिक ताप परिसर। तो गाइस ये किसके लिए है आपका, काली मिर्च के लिए, ओके। चलिए इसमें लिखो, चलिए इसमें कुछ पढ़ने वाला नहीं है, सारा दे दिया है पहले से ही क्वेश्चन में। अब यहाँ पे है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें लिखा है कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो अभी हमने कौन सा पढ़ा था, काली मिर्च। फिर लिखा है भारत में मसाले का सर्वाधिक उत्पादक है, कौन है, गुजरात है। व्हाट, ये गलत है आंसर, ठीक है, कहते पुराना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 17-18 के डेटा के अनुसार शीर्ष 5 राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तेलंगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते, अब आप ये मत कहना कि मसाले का जो है बागान जो है वो हम केरल को कहते हैं, तो केरल होना चाहिए, तो नहीं गाइस, ये आपने आप देख लिया। अब इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है काजू उत्पादक राज्य है। तो कहाँ पे होता है आपका काजू सबसे ज़्यादा, देखिए कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि
लिखा है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। गाइस कहाँ होता है केसर का उत्पादन? होता है जम्मू कश्मीर में, और वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है ईरान में गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ लिखा है जूट, चाय, गन्ना और रबड़ कहाँ कहाँ क्या क्या होता है गाइस। अब इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपके पास ये रहा व्याख्या, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर इस वीडियो का है गाइस, वो है आपका झूमिंग कृषि, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए झूमिंग कृषि क्या होता है ना, एक बार ऐसे ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो गाइस जैसे सपोज कि मैं एक जगह पे हूँ और वहाँ पे मैंने वृक्ष उगा रखे हैं, ये जो है जनजातीय लोग करते हैं, ठीक है, ट्राइब्स करती हैं। तो ये क्या करती हैं कि ये किसी जगह पे है, वहाँ पे जो वृक्ष हो रहे होते हैं या जो वन होते हैं उनको काटते हैं, ज़मीन को खाली करते हैं, जला देते हैं, जो भी कर देते हैं, ज़मीन खाली करते हैं, वहाँ पे कृषि करते हैं, और कुछ समय बाद यानी कुछ सालों बाद क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो अनउर्वर हो जाती है, यानी कि बेकार होने लगती है। तब वो लोग क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, फिर वनों को काटते हैं, फिर वहाँ पे जो है खेती वेती करते हैं, और फिर वही सब चलता है कुछ सालों तक, ऐसे घूमते रहते हैं वो, ठीक है। देखिए ये होती है झूमिंग कृषि, ठीक है। अब झूमिंग कृषि एक क्या है, स्थानांतरित कृषि है, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, यानी कि आप शिफ्ट होते रहते हैं, कुछ कुछ सालों बाद आप जाते रहते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी खराब होने लगती है। अब लिखा है कि ये जो कृषि पद्धति है भारत में कहाँ होती है, जहाँ पे जनजातीय लोग ज़्यादा है। असम है, मेघालय, नागालैंड, ये सारा जो पूर्वोत्तर भारत है। जो आपका है नागालैंड है, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और क्या है आंध्र प्रदेश में जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो गाइस ये सब जनजाति जो होती है ना, जनजातियों द्वारा इसे किया जाता है, ठीक है। तो झूमिंग कृषि को क्या है, असम में क्या बोला जाता है, झूम। आंध्र, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या बोला जाता है। तो असम में झूम बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में इसको बोलते हैं बेवार या पेंडा या मशान भी बोलते हैं, ठीक है। झूम कृषि के अंतर्गत वनों और जंगलों को काटकर जलाकर कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया जाता है, और इस स्थान की उर्वरता समाप्त होने पर क्या है, दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती है, ठीक है। फिर लिखा है झूम कृषि मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है, और झूम कृषि उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है अधिक प्रचलित है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत मिलेगी। अब लिखा झूमिंग और पेड़ा पद्धति क्या है, ये जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। तो इसमें लिखा है कि ये वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। इसमें लिखा है झूम किसे कहते हैं। तो गैस ये क्या है, एक खेती की पद्धति है, मतलब क्या करते हैं, जंगल को काटते हैं, खेती करते हैं। फिर आगे बढ़ते गैस, इसमें लिखा है झूमिंग सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा झूमिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे लिखा है नागालैंड। तो झूम खेती जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी प्रचलित है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में ये अधिक प्रचलित है, और असम पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, आदिवासियों द्वारा जो है झूम कृषि की जाती है। अब लिखा है चलवासी कृषि, चलवासी भी वही होता है, स्थानांतरित चलवासी, झूम कृषि एक ही बात है। तो इसे लिखा है चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रमुख समस्या है। ये समस्या है गाइस, ठीक है, असम और बिहार में। देखिए समस्या क्यों है, एक तो वैसे ही कहा जाता है कि वृक्ष उगाओ, जंगलों को मत काटो, और यहाँ क्या है, जंगलों को काट काट कर ही करा जा रहा है। तो गाइस ये एक समस्या है बड़ी, तो जनजातियों को भी ये करने से रोका जा रहा है, ठीक है। अब लिखा है स्थानांतरित कृषि, इनके नाम लिखे हैं, कौन से क्षेत्र, मतलब इसमें लिखा है, देखिए चलिए इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं, इतना आसान तो वैसे भी नहीं। कहाँ, यूपीपीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि पश्चिमी घाट में इसको हम क्या बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट में। तो गैस पश्चिमी घाट कौन सा होता है, ये वाला, यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं, कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे बोल रहे हैं वालतरे। उत्तर पूर्वी भारत में हम इसको बोलते हैं झूम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको बोलते हैं डाहिया। तो अरे यार, तो गैस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये तो बहुत कहानी लिखी है। यहाँ पे लिखा है स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पद्धति, जनजातियों द्वारा जंगलों को साफ करके खेती की जाती है, और इस स्थान की जो है उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया पुनः अपनाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में इसे झूम, ओडिशा में पोडू और पोडू, डाबी, कोमन और क्या है ब्रंगा, और पश्चिमी घाट में इसे कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वात्रा या वालतरे, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे बोलते हैं पेंडा और बेवार और डाहिया और डेप्पा नाम से ये क्या है, मतलब जानी जाती है। इनमें लिखा है कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। तो ऐसे ये तो खतरनाक है क्वेश्चन, बिकॉज आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लिखा है पोंड जो है, ओके,
जब कृषि भूमि पर एक फसल उगाकर उपज को प्राप्त कर उसे जलाकर छोड़ दिया जाए और अगली उपज को उगाने के लिए किसी अन्य भूमि की तलाश की जाए, तो ऐसे इसे जो है स्थानांतरित कृषि कहते हैं। ठीक है, एक जगह आपने कोई फसल उगाई, जला दी, छोड़ दी, भूमि छोड़ दी आपने, दूसरी जगह भग गए, तो इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। भिन्न भिन्न राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं। तो पोंडू ओडिशा में है, पोनम केरल में है और झूम असम में है। तो जो माशा मध्य प्रदेश की जो स्थानांतरित कृषि है, ना कि हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ ऊपर क्या लिखा है, माशा कहीं लिखा है, तो ये माशा या मशान जो हिमाचल प्रदेश लिखा है, गलत। ये कहाँ की है गाइस, इसमें लिखा है कि ये जो है आपकी मध्य प्रदेश की। तो गाइस यहाँ पे जो है ना अब हमने कर दिया ये ख़त्म। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर भी करिएगा, चाहे अपने एक दोस्त को करिए बट कर दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे चैनल का नाम है गाइज ये #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। गाइज बहुत दिन बाद जो है आपका कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो चलिए गाइज फिर यहाँ पे क्या करते हैं, इस वीडियो को करते हैं स्टॉप और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।